नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रात के 8 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों को लेकर इस वक्त हम हैं हाजिर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि इधर रूस और यूक्रेन जो है वो युद्ध कर रहा है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यमन में भी और यूक्रेन के बाद अब अरब देशों में भी युद्ध छिड़ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महायुद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के बाद अब अरब देशों में युद्ध है। हूती विद्रोहियों ने तेल डिपो पर हमला किया। आपको बता दें कि सऊदी अरब में तेल डिपो पर हमला किया, जिसके बाद ये देखिए यमन पर 3 घंटे बाद एक और अटैक। अब अरब देशों में युद्ध छिड़ गया है, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन में ये महायुद्ध जारी है और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अब अरब देशों में भी युद्ध की ये आग भड़कती हुई नजर आ रही है। यमन पर हमला करेगा सऊदी अरब। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से दुनिया में ये महातबाही जो है वो आ चुकी है। आप देखिए कि रूस का धुआंधार जो प्रहार है वो जारी है। ताबड़तोड़ मिसाइल वार वो कर रहा है। तेल टैंकर्स तबाह हो चुके हैं। बिल्डिंग जो इमारतें हैं वो जमींदोज हो चुकी है। लेकिन आज सऊदी अरब की बात करें तो उसने 3 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इस वक्त हम सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। शाजिया निसार मेरी सहयोगी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। शाजिया, अब देखिए ये आग जो रूस और यूक्रेन के बीच की हम देख रहे हैं वो अब अरब देशों तक भी जा रही है। बेशक ये अरब देशों तक भी जा रही है और कल शाम को ही ये खबर मिली थी जबकि अरब के जद्दा में, सऊदी अरब के जद्दा में ये जबरदस्त अटैक किया गया था हूती विद्रोहियों की ओर से। हूती विद्रोही जो कि वक्त वक्त पे अपना विरोध जताते रहे हैं और इसी तरीके से अटैक करते रहे हैं। एक मॉडर्नाइजेशन सऊदी अरब में आ रहा है, वक्त के साथ बदलाव आ रहा है, लेकिन जो हूती विद्रोही हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। लिहाजा उनका जो विरोध है वो वक्त वक्त पर देखने को मिलता है। कल बीती शाम ही ये खबर मिली थी कि रिफाइनरी के ऊपर सऊदी अरब के जद्दा में अटैक हुआ था। वो मिसाइल अटैक था, बिना किसी जानकारी के अचानक से अटैक कर दिया था। और अब ये यमन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट। ऐसा लग रहा है हिमानी और शिखा कि ये जो युद्ध है, ये जो महायुद्ध है, अब धीरे धीरे करके विश्व युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। एक तरफ नाटो देश है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन, तीसरी तरफ अब हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब और यमन के बीच में हूती विद्रोही बीच में कूद पड़े हैं। तो ये सिचुएशन, चाइना, रशिया, जर्मनी, ये तमाम वो देश जो कि इन्वॉल्व है सीधे तौर पर, जो सिचुएशन इस समय पूरी दुनिया में बनती हुई नजर आ रही है। और ये टेंस सिचुएशन इसलिए है क्योंकि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि तमाम अलग देशों से जुड़ी हुई खबर है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि इस समय सिचुएशन किस तरह से टेंस बनी हुई है यूक्रेन और रूस के साथ साथ सऊदी अरब में भी और यमन में भी। इस बीच यूक्रेन में मैं मौजूद हूं और यूक्रेन से हर अपडेट में लगातार साझा कर रही हूं। जबरदस्त तरीके से अटैक हुए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन के मारियोपोल से मुझे खबर मिल रही है जहां पर जबरदस्त तरीके से अटैक किए गए और एक बार फिर से तबाही की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लवीव से ही रिपोर्ट कर रही हूँ। लवीव से इस समय की जो बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग इनपुट है वो ये है कि यहाँ पर लगातार हवाई हमले का अलर्ट जारी किया जा रहा है। लवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। पिछले काफी देर से यहाँ पर सायरन बज रहे थे। अभी कुछ देर पहले तक भी सायरन बजाए जा रहे थे। बीती शाम भी यहाँ पर सायरन
बजे तो आप समझिए कि लवीव में लगातार हवाई हमले का अलर्ट जारी किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि किसी भी समय रूस लवीव को भी निशाना बना सकता है और इसीलिए लवीव की जो तमाम ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, उन सभी को कवर किया जा रहा है। कुछ मूर्तियां जिनको की काली पन्नी से कवर कर दिया गया, कुछ ऐसी इमारतें जिनको स्टील से चारों तरफ से कवर कर दिया गया। तो ये सिचुएशन इवन मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। मेरे पीछे जो इमारत है ये भी ऐतिहासिक इमारत है और देख सकते हैं आप ये जो मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई है, इन सभी मूर्तियों को कवर कर दिया गया है। इसके पीछे का एरिया भी पूरी तरीके से टीन से कवर कर दिया गया है, यानी कि स्टील से कवर कर दिया गया है। तो ये सिचुएशन इस समय अभी लवीव में बनी हुई है। यूक्रेन धधक रहा है, जल रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगातार हमले बोले जा रहे हैं रूस की तरफ से और रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस कह रहा है कि अभी भी ये हमले आगे भी जारी रहेंगे, तब तक जारी रहेंगे जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं कर देता, यूक्रेन घुटनों पर नहीं आ जाता। हिमानी, शिखा, इस वक्त जो अपडेट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं हम तक पहुंचा रही हैं और ये बता रही हैं कि देखिए किस तरह से ये आग लगातार धधकती जा रही है। बल्कि और जिस तरह की जो एक्सरसाइजेस है वो ये बता रही है कि ये फिलहाल तो युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। शिखा, बिल्कुल, और इसी बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। रूस के हमले से तबाह हुआ है कीव। हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। रूस के हमले से कीव भी तबाह हो गया है। देखिए कीव जो राजधानी है वो भी रूस के हमले से तबाह हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कीव पर पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश रूसी सेना लगातार कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अभी तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि कीव पर कब्जा यानी कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा, और यही रूस चाहता है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति चाहते हैं। लेकिन कीव का जो सूरत है वो पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दी है। ये देखिए हर तरफ जली हुई इमारतें, खंडहर बने मकान, ये सब चीजें दिखाई दे रहे हैं। और आइए एक बार फिर से हम रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का। शाजिया लगातार हम तक तमाम रिपोर्ट्स को पहुंचा रही हैं और डटी हुई हैं लगातार इतने दिनों से। शाजिया, ओवर टू यू। हिमानी, शिखा, देखिए यहाँ पर लवीव की अगर मैं इस समय बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। किसी भी समय यहाँ पर बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन लगातार सायरन बज रहे हैं, हवाई हमले का अलर्ट जारी किया जा रहा है। इस बीच रूस के हमले यूक्रेन पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या सिचुएशन बनी हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं। युद्ध का खतरा गहराया। समंदर में रूस और फ्रांस सामने सामने। परमाणु पनडुब्बियां कराएंगे विश्व युद्ध। रूस पर यूक्रेन का लगातार हमला जारी है। एक महीने बाद भी युद्ध का कोई नतीजा निकलता नहीं नजर आ रहा। रूस अपनी शर्तों पर अड़ा है तो यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं। इस बीच परमाणु युद्ध की आशंका लगातार गहराती जा रही है। ब्रुसेल्स में नेटो की बैठक के बाद रूस को लगातार चेतावनी दी गई। इस बीच शुक्रवार को नेटो के सदस्य देश फ्रांस ने नॉर्थ अटलांटिक महासागर में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों की तैनाती कर दी। फ्रांस के इस कदम के बाद रूस ने एक्शन लेते हुए अपनी परमाणु पनडुब्बियों को अटलांटिक सागर में उतार दिया। साफ है कि रूस नेटो की किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के पहले दिन ही साफ कर दिया था कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका समेत नेटो देशों ने टांग अड़ाई तो अंजाम बुरा होगा। परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। सब जानते हैं कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो महाविनाश को कोई रोक नहीं सकता। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आशंका जाहिर की है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। फूमियो किशिदा ने यह कहा है कि रूस के द्वारा परमाणु हमले की संभावना ज्यादा वास्तविक लग रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी परमाणु हमले की आशंका जता दी थी। शनिवार को दोहा फोरम को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस दुनिया को परमाणु हथियारों से धमका रहा है। За 8 років війни на Донбасі і вже за 30 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато співробітників Служби безпеки показали себе з найкращої героїчної сторони. Принциповими, мужніми і такими, що вміють завдавати ворогу втрат, яких ворог не очікував.
30 दिन बाद भी रूस को यूक्रेन पर कोई निर्णायक बढ़त नहीं मिली। ऐसे में पुतिन का धैर्य जवाब दे रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को जुटाने के लिए पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं फ्रांस की परमाणु पनडुब्बियों के जवाब में रूस ने भी परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती कर दी है। साफ है कि परमाणु युद्ध का खतरा गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच में अपने दर्शकों को इस समय की बड़ी खबर बताना चाह रही हूं लवीव से। लवीव के पास में विस्फोट हुआ है, एक्सप्लोजन नियर लवीव। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, यहां पर विस्फोट की आवाज सुनाई दी, धुआं भी दिखा है और आवाज भी सुनाई दी है। इस समय की बड़ी खबर, अभी तक लवीव सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन जो ब्रेकिंग इनपुट है, जो ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल पा रही है, वो ये है कि यहां पर भी धमाका हुआ है। अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ है लवीव के पास। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। लवीव को अभी तक सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जा रहा था, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही यहां पर विस्फोट हुआ है। ये बड़ी जानकारी हमें इस समय मिल रही है। सीधा लवीव से मैं सीधा मृदुल का रुख करूंगी। मृदुल, लवीव को अभी तक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन ये दूसरा हमला है लवीव के पास में। बिल्कुल, देखिए शाजिया, और अगर ज्योग्राफी थोड़ी सी समझाने की कोशिश करें लवीव की, तो लवीव के इलाके में दूर से पहाड़ है और वहां पर धुआं देखा जा रहा है। मैं ये जानकारी दर्शकों को दे देता हूं कि लवीव एक बहुत बड़ा शहर, लेकिन उसके ऊंचाई वाले इलाके पे धमाके हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी बीच यूक्रेनी सेना भी लगातार पलटवार कर रही है। रूस के कई सारे टैंक को उड़ाने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यूक्रेनी सेना भी रूस की सेना पर जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अभी तक जो तस्वीरें हम यूक्रेन से देख रहे हैं वो यही बताती है कि एक तरफ रूस लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना भी हमले कर रही है। रूस के सैनिकों को पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। और अभी ताजा अपडेट जैसा शाजिया ने बताया कि लवीव में धमाके हुए हैं, लगातार वहां पर सायरन बज रहे थे और जोरदार लगभग 3 धमाके वहां पर हुए हैं। और एक ऐसा इलाका जो लवीव को जोड़ता है, उस इलाके से जो सीधे कीव की तरफ रास्ता जाता है, लवीव पश्चिम में है, कीव आप मध्य में मान लीजिए, तो ये बड़ी बात है कि रूस ने यहाँ पर भी धमाके किए हैं। और उधर दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना जमीन पर पीछे धकेलने का काम कर रही है। तो जो टैंक और रूसी सेना का बेड़ा आगे बढ़ रहा है, उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और रूसी टैंक को कैसे तबाह किया गया है, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो इस समय सबसे अहम और बड़ी बात यही है, मृदुल, और मुझे लग रहा है कि अभी से बस कुछ क्षणों पहले तक हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी जवाब दे रही है। ज़ेलेंस्की भी बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हाँ, लगातार यूक्रेन इस युद्ध में ऐसे ही डटा रहेगा और हमलों का जवाब देगा। लेकिन रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने एक बार फिर यह बता दिया कि वो कहीं से भी कहीं पर भी हमले कर सकता है। बेशक मृदुल, और अभी से कुछ क्षणों पहले तक यहाँ पर लवीव में जैसे ही सायरन बजने शुरू हुए, मुझे लगता है कि उससे बस कुछ देर पहले ही यह हमला हुआ था, क्योंकि विस्फोट की आवाज तो हमने खुद सुनी थी, लेकिन तब तक ये अलार्म नहीं बजे थे। इस बीच कीव से खबर मिल रही है कि जो कि राजधानी है, कीव पर भी हमला हो गया है। ये बड़ी जानकारी, कीव पर भी विस्फोट हुआ है, यानी कि एक बार फिर से रूस ने अपने हमले जो है वो तेज कर दिए हैं। पहले लवीव, फिर कीव, ये सिचुएशन बनी हुई है। आप समझिए यूक्रेन का कोई भी शहर इस समय सुरक्षित नहीं है। एक के बाद एक शहर ऐसे जिसको लगातार रूस जो है वो निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो लवीव से और कीव से हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर लगातार। और इस बीच बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर लवीव में जो धमाका हुआ उसकी तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। लवीव जो कि अब तक सबसे सुरक्षित माना जा रहा था। मैं खुद इस समय लवीव से ही रिपोर्ट कर रही हूं, लेकिन वहां पर भी हमला कर दिया रूसी सेना ने। देखिए किस तरीके से हमला किया। और देखिए ये धमाके की सबसे पहली तस्वीरें धमाके की आप देख रहे हैं इस समय रिपब्लिक भारत पर। लवीव पर जैसे ही हमला हुआ, हमें वो हमले की आवाजें सुनाई दी, उसके बाद से सायरन बजने शुरू हुए। हालांकि ये सायरन दिन में भी बजे थे और रात को भी बजे थे, और एक बार फिर से ये सायरन बजे, लेकिन कुछ ही क्षणों के भीतर इन धमाकों की आवाज, जिसके बाद से आग लगी। ये ऊंचाई वाले इलाके में धमाके हुए हैं लवीव के, और उसके बाद से आप देखिए किस तरीके से आसमान में काले धुएं का गुबार, धुआं उठता हुआ
हुआ नजर आया। ये तस्वीर लवीव की, जो कि ऐतिहासिक शहर है, यूक्रेन का धरोहर है यूक्रेन की, और इसको निशाना बनाना लवीव वासी अब तक एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि इस पर भी अटैक शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से अब लवीव के ऊपर भी अटैक शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको सबसे पहले दिखा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लीव में भी धमाके की तस्वीर सामने आई है। लवीव, जहां से हमारी सहयोगी शाजिया लगातार रिपोर्टिंग कर रही है, वहां पर भी जिस तरीके से वो बता रही है कि सायरन बज रहे हैं लगातार, और धमाके की आवाज भी वहां पर सुनाई दी है। और ये तस्वीर, ये वो जगह जहां पर धमाका हुआ है, धुएं का गुबार यहां पर नजर आ रहा है। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब लवीव पर भी हमला हो रहा है, यानी कि ब्लास्ट किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। कोई भी शहर, किसी भी तरीके का शहर यूक्रेन में सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार लीव से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अभी तक अछूता था, इस तरह से धमाके हम नहीं देख रहे थे यहां पर। हाँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो जिस तरह से शाजिया हमारी सहयोगी लगातार हमें बता रही थी कि ये जो सायरन है वो लगातार सुने जा रहे थे, लेकिन आज देखिए ये धमाका भी किया गया। और इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं शिखा, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम यहां से 80 से 100 किलोमीटर दूर अगर देखें पोलैंड, तो आज वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उनकी पोलैंड के जो राष्ट्रपति है अलेक्जेंड्रा डूडा, उनसे मुलाकात भी हुई थी। तमाम जो नेटो के नेता हैं वो भी इस वक्त वहां पर शामिल थे, और इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर रूस नहीं माना तो फिर और कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो इसे इस तरीके से भी मान सकते हैं कि दरअसल ये दिखाने की कोशिश यहां पर, क्योंकि देखिए अब तक लीव जो है वो अछूता था, इस तरह से हमले वहां पर नहीं हो रहे थे जैसा कि हम बाकी बड़े शहरों में देख रहे थे। और इधर आपको बता दें कि युद्ध का 31वां दिन आज रूस ने राजधानी कीव पर कब्जे के लिए हमले अब और तेज कर दिए। इस बीच 67 यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर करने की खबरें भी आई, बाकायदा वीडियो आया जो कि खासा वायरल हो रहा है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन रूस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच कीव में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना के 67 सैनिकों ने रूसी सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सरेंडर करने वाले सैनिकों की रूसी सेना के अधिकारी जांच कर रहे हैं। यूक्रेन के घायल सैनिकों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। उधर कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना राजधानी कीव की तरफ लगातार कूच कर रही है। इस बीच यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का वीडियो वायरल हो रहा है। जाहिर है कीव को कब्जे में लेने के लिए रूसी सेना ने शिकंजा कस दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी एक एक करके एक तस्वीर और खबर आपको बता रही है। ये लीव में जो धमाका हुआ है उसकी तस्वीर नजदीक से आपको दिखा रहे हैं। देखिए धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार जो आसमान में फैल गया है वो नजर आ रहा है, और आग की लपटें भी वहां पर नजर आ रही है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस धमाके की जो लीव में हुआ है, उस लीव में जिसमें अभी तक इस तरीके के धमाके हिमानी नहीं देखे गए थे अलग अलग शहरों में, जबकि यूक्रेन का लगभग हर शहर में इसी तरीके के धमाके हो रहे थे, लेकिन लीव में नहीं हो रहे थे। सायरन बज रहे थे लगातार, लेकिन आज धमाके की तस्वीर भी आई है। बिल्कुल, ये धमाके की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दूर तक काले धुएं का गुब्बार यहां पर देखा जा रहा है। जो इमारतें यहां पर है इसके बीच से ये धुआं उठता हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप सिर्फ रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं, जो लीव में अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले दरअसल ये धमाका हुआ है। और इस धमाके की आवाज बहुत ही जबरदस्त थी, दूर तक सुनी गई इस धमाके की आवाज। और एक बार फिर से हम रुक करते हैं शाजिया, जो कि लगातार रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं और लीव में ही इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन शाजिया, हम बार बार यही कहेंगे कि देखिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये लवीव में चारों तरफ धुएं का गुबार, पूरा लवीव
ये तस्वीरें आप देखिए, ये बिल्कुल लवीव के बीच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आसमान में आपको चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आएगा, काले धुएं का गुबार। अब से ठीक 10 से 15 मिनट पहले तेज धमाके की आवाजें आई, जिसके बाद से खबर मिली कि मिसाइल अटैक लवीव में हो गया है। लवीव जो कि सबसे सुरक्षित जगहों में से एक अब तक मानी जा रही थी, लेकिन लवीव अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लवीव, सेंट्रल लवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी हलचल, हमेशा भारी चहल पहल, लोगों का आना जाना हमेशा रहता है। लेकिन देखिए किस तरीके से ये सेंट्रल लवीव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर आसमान में सिर्फ और सिर्फ आपको काले धुएं का गुबार नजर आएगा। हर दिन हम इन्हीं जगहों से रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से लवीव में भी धमाका हो गया है। लवीव में बैक टू बैक कई मिसाइल अटैक किए गए, मिसाइल के जरिए अटैक किया गया और काले धुएं का गुबार आपको चारों तरफ इस समय नजर आ रहा है। ये तस्वीर लवीव की है। ये बिल्कुल 10 से 15 मिनट की धमाका हुआ, जबरदस्त तरीके से मिसाइल अटैक किए गए, एक के बाद एक मिसाइल अटैक, और चारों तरफ मैं देख पा रही हूं, जितना मैं देख पा रही हूं, ये धुएं का गुबार जो है वो इस समय पूरे लवीव में नजर आ रहा है। चारों तरफ इस समय में सेंट्रल लवीव से ट्रैवल कर रही हूं और वहां पर साफ तौर पर मैं देख सकती हूं कि आसमान में चारों तरफ ये धुएं का गुबार, यानी कि धमाका बड़ा था, बहुत बड़ा था, और इसीलिए ये धुआं चारों तरफ फैल गया। आप देखिए किस तरीके से बैक टू बैक मिसाइल अटैक्स के बाद से लवीव काले धुएं के गुबार से बिल्कुल ढका हुआ नजर आ रहा है। ये सेंट्रल लवीव की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिल्कुल 10 से 15 मिनट पहले जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया। बैक टू बैक मिसाइल अटैक रूस की ओर से किए गए। जो लवीव शहर है, मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को, ये सांस्कृतिक शहर के तौर पर माना जाता है। यूक्रेन का सबसे सुरक्षित प्लेस अब तक माना जा रहा था, तभी तमाम शरणार्थी अलग अलग शहरों से भागे हुए लोग लवीव पहुंच गए थे पलायन के लिए। वो यहां पर ठहरे हुए से थे। कीव हो, खार्किव हो, मारियोपोल हो, तमाम वो शहर से भागे हुए लोग हम उस जगह के रास्ते में हैं जहां पर ये धमाका हुआ है। कुछ ही दूरी पर ये धमाका बताया जा रहा है, कुछ ही दूरी पे, लेकिन आप देखिए अभी भी ये देखिए यहां से देखिए काले धुएं का गुबार आपको दूर तक नजर आएगा, दूर तक काले धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। और ये तस्वीरें लवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लवीव जहां पर अभी तक किसी तरह का कोई धमाका नहीं हुआ था। एक धमाका हुआ था जो कि सेना का जहां पर जहाज मरम्मत होती है उस जगह को अटैक किया गया था, लेकिन अभी तक जो रिहायशी इलाके थे सेंट्रल लवीव को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से अब सेंट्रल लवीव को निशाना बनाया गया है। सेंट्रल लवीव की तस्वीर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जबरदस्त तरीके से मिसाइल अटैक हुए, एक नहीं बल्कि बैक टू बैक कई मिसाइल अटैक, जिसके बाद से इस समय जो मैं तस्वीर देख पा रही हूं, जो मैं समझ पा रही हूं, चारों तरफ से जो लवीव है वो धुएं से, काले धुएं के गुबार से ढका हुआ नजर आ रहा है। इसकी तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको सबसे पहले दिखा रहा है, क्योंकि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप देखिए। लवीव इस समय काले धुएं के गुबार से भरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों पहले यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बैक टू बैक कई मिसाइल अटैक किए गए हैं। जबरदस्त धमाका हुआ और देखिए हाल क्या हो गया है। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी धमाकों की शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पर लगातार डे एंड नाइट, दोपहर शाम, हर समय यहाँ पर सायरन बज रहे हैं, और उन सायरन की आवाजों के बाद से ये धमाका, ये दिल को डरा देने वाली तस्वीरें, लोगों को खौफजदा कर देने वाली तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। सेंट्रल लवीव की तस्वीर, हम उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिस जगह पर यह धमाका हुआ है, लेकिन सबसे पहली तस्वीर इस समय रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, जहां पर जबरदस्त तरीके से मिसाइल अटैक के बाद से लवीव में चारों तरफ धुएं का गुबार इस समय नजर आ रहा है। चारों तरफ धुएं के गुबार से जो लवीव शहर है वो ढका हुआ नजर आ रहा है। लवीव पर हमला यानी कि यूक्रेन की संस्कृति पर हमला, लवीव पर हमला यानी कि यूक्रेन की संस्कृति पर हमला। यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतों का ही ये शहर है, ऐतिहासिक मूर्तियों का ये शहर है, लेकिन इस पर हमला करके रूस ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है कि वो यूक्रेन को ऐसा लग रहा है कि खाक में मिटाने के पूरे ख्वाब देख चुका है, और इसी उद्देश्य को लेकर कि वो लगातार आगे बढ़ा है। कल ही रूस की ओर से ये बयान जारी किया गया था कि
अभी हमने अपने पहले टारगेट को पार किया है, अभी हमने पहला उद्देश्य पार किया है, लेकिन अब हम दूसरे उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त अटैक होता है लवीव के ऊपर, और धुएं का गुबार, धुएं का गुबार, धुएं का गुबार। ये देखिए यहाँ की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देखिए पीछे मेरे आपको साफ नजर आएगा, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लीव की, जहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है और लगातार धमाकों की आवाज अब भी आप सुन सकते हैं। पीछे देख रहे हैं, ये देखिए लवीव में सिर्फ चारों तरफ धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। ये देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए पीछे आपको धुएं का गुबार ही गुबार, धुएं का गुबार चारों तरफ आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये लवीव की है, सेंट्रल लवीव की तस्वीरें, जहां पर इस समय सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है। यहाँ पर बैक टू बैक 6 मिसाइल अटैक हुए। ये देखिए धुएं का गुबार बहुत तेजी से पूरे लवीव में फैला हुआ नजर आ रहा है। इस धुएं ने पूरे लवीव को ढक दिया है। ये देखिए ये सेंट्रल लवीव जहां पर पहला अटैक हुआ है, लवीव जहां पर पहला अटैक हुआ है। अभी तक सेंट्रल लवीव में बीच शहर में कोई भी अटैक नहीं हुआ था, लेकिन लवीव शहर जहां पर पहला अटैक हुआ। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुरी तरीके से बैक टू बैक एक नहीं बल्कि कई मिसाइल अटैक किए गए। और इन अटैक्स के बाद से देखिए किस तरीके से ये जो लवीव शहर है, जो सेंट्रल लवीव है, वो धुएं में ढका हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे ये देखिए यहाँ पर देखिए आसमान में काला धुएं का गुबार, जबरदस्त तरीके से बैक टू बैक कई मिसाइल अटैक किए गए हैं। यहाँ पर हमने खुद इन धमाकों की आवाजें सुनी, हमने खुद इन धमाकों की आवाजें सुनी। और उसके बाद से जब हमने देखा कि पूरा जो लवीव था वो काले धुएं के गुबार में ढका हुआ नजर आया। तो ये सिचुएशन, अभी तक लवीव में एक भी हमला नहीं हुआ था, लेकिन ये लवीव की हमले की पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको दिखा रहा है। ये देखिए चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, जबरदस्त तरीके से धुएं की आवाज, धुएं जो धमाका था उसकी आवाज, और उसके बाद से ये काले धुएं का गुबार। ये पहला हमला है लवीव पर हमला, मतलब कि यानी कि यूक्रेन की संस्कृति के ऊपर हमला करना, लवीव पर हमला यानी कि यूक्रेन की संस्कृति के ऊपर हमला करना। और इस हमले के बाद से आप देखिए सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है, लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं, बंकरों में छुप जाने के निर्देश लोगों को जारी कर दिए गए हैं। लगातार सायरन की आवाजों के बीच ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सेंट्रल लवीव की अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से बस कुछ देर पहले एक नहीं बल्कि कई मिसाइल अटैक हुए, और ये लवीव के ऊपर पहला हमला था। पोलैंड के सबसे नजदीक लवीव ही पड़ता है, यानी कि खतरे की घंटी अब पोलैंड के लिए भी है। और पोलैंड में ही बाइडेन अभी इस समय पहुंचे हुए हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति अभी इस समय पोलैंड में ही हैं, और वहां पर उनका होना और लवीव के ऊपर पहला हमला होना बहुत कुछ कहता है। सीधे रूस की नाराजगी को, रूस के गुस्से को, आक्रोश को दिखाता है। एक तरफ जो बाइडेन पहुंचते हैं पोलैंड, और लवीव से सटा हुआ पोलैंड है, और यहाँ पर पहला धमाका। अभी तक लवीव में एक भी अटैक नहीं हुआ था, लेकिन ये पहला अटैक हुआ है आज 31 दिन के बाद से। 30 दिन से ये जंग चल रही है, और 30 दिन में एक भी लवीव शहर के ऊपर अटैक नहीं किया गया था, लेकिन आज जो अटैक हुआ वो लवीव शहर के ऊपर हुआ है, जिसकी तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको लगातार दिखा रहा है। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सड़कों पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
गाड़ियां सड़कों पर जाती हुई आग को बुझाने के साथ कोशिश है। इस बीच में बताना चाहूंगी लवीव में मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ ही क्षणों पहले यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एक नहीं बल्कि कई मिसाइल अटैक हुए हैं, जिसके बाद से ये समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका को बहुत बड़ा संदेश है, ये नाटो को, ये यूरोप को बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जो बाइडेन का पहला दौरा और लवीव के ऊपर पहला अटैक एक साथ हुआ है। अभी तक लवीव के ऊपर, शहर के ऊपर, लवीव, सेंट्रल लवीव के ऊपर किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ था, लेकिन जो बाइडेन पोलैंड पहुंचते हैं, पोलैंड से सटा हुआ है लवीव, पोलैंड के रास्ते ही लवीव में आते हैं, और यूक्रेन से अगर पोलैंड जाना हो तो लवीव के रास्ते ही जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से पोलैंड पहुंचते हैं, जो बाइडेन, उनका दौरा होता है, उनकी मीटिंग होती है, नाटो की मीटिंग, ईयू की मीटिंग, और उसके बाद से वहां के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग। लेकिन इसी बीच लवीव में देखिए कि किस तरीके से पहला अटैक कर दिया जाता है। हम लगातार उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर यह अटैक हुआ है, और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि बताती हैं कि हमला कितना भीषण था कि आग चारों तरफ फैली, और उसके बाद से काले धुएं का गुबार चारों तरफ फैल गया। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मेरे वीजे सुरेंद्र शाह आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाएं और दिखाएं कि क्या हाल बने हुए हैं, दिखाएं कि क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से जो धुएं का गुबार है वो चारों तरफ फैला हुआ है। आसमान में अभी भी काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां हैं वो जा रही हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, और हम भी लगातार उसी जगह की तरफ आगे बढ़ते हुए उसी स्पॉट को हम कवर करने जा रहे हैं जहां पर ये मिसाइल अटैक हुए हैं। बैक टू बैक एक नहीं बल्कि कई मिसाइल अटैक किए गए हैं। बिल्कुल शाजिया वहां पर मौजूद हैं जहां पर यह हमला हुआ है, और देखिए धीरे धीरे हमारी सहयोगी लगातार वहां जाने की कोशिश करें, आपके पास वापस लौटेंगे। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं सीधे ग्राउंड जीरो से, लीव से, जहां पर धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर आपको इसी बीच बता दें, लीव में मिसाइल से हमला हुआ है। लीव के मेयर ने जानकारी दी है, अब लीव के मेयर की तरफ से भी जानकारी आ गई है कि लीव में मिसाइल से हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, बैक टू बैक 6 मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए लीव जो अभी तक जहां पर इस तरीके के धमाके नहीं हुए थे, एक तरफ देखिए जो बाइडेन पोलैंड में मौजूद हैं, और दूसरी तरफ लीव में इस तरीके से धमाका क्या दर्शाता है, क्योंकि सीधे रूस से सामना नहीं करना चाहते हैं नेटो देश, लेकिन जो बाइडेन का जो ये यूरोप दौरा है वो अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि आगे की रणनीति बना रहे हैं जो बाइडेन, और क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, तो लगातार ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लीव में किस तरह से मिसाइल से ये हमला हुआ है, लीव के मेयर ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है। और आपको बता दें कि दरअसल तेल डिपो जो है निशाना बनाया गया है। आप देखिए कि किस तरह से काले धुएं का ये गुब्बार पूरे शहर भर में भर गया है। ये मिसाइल जो दागी गई है, लगातार रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही है हमारी सहयोगी जो कि इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, और शादिया भी उस वक्त वहां पर मौजूद थी जिस वक्त ये हमला हुआ। ये तस्वीरें लगातार वो हम तक पहुंचा रही हैं, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए क्या ये संयोग हो सकता है शिखा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैं भी यही बात कर रही थी, और देखिए शादिया ने भी वही चीज यहां पर बोली कि देखिए उधर पोलैंड में बैठक होती है डूडा के साथ, उनकी तमाम नाटो के जो नेता हैं वो उस वक्त मौजूद होते हैं, और बाहर निकलकर ये कहते हैं कि रूस अगर नहीं माना तो फिर हम और कड़ा रुख जो है वो अख्तियार करेंगे। लेकिन इस बीच शायद ये एक जवाब भी माना जा रहा है पुतिन की ओर से बाइडेन को, क्योंकि हम जो जुबानी जंग है इससे पहले वो लगातार देख रहे थे शिखा। बिल्कुल हिमानी, आप ठीक कह रही हैं। वही बात है कि लगातार जब से जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर आए हैं तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि देखिए रूस लगातार हमलावर है और अब लीव पर भी हमला किया है। तो यानी कि इस तरफ पोलैंड में जब जो बाइडेन मौजूद हैं, नेटो की बैठक हुई है जिसमें यह तो कहा गया है कि रूस से सीधा हम सीधे सामने नहीं आएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन यह भी कहा गया है कि यूक्रेन को पूरा सपोर्ट रहेगा, यानी कि मदद जो है सैन्य मदद देते रहेंगे। और जो बाइडेन भी ये कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन को जरूरत होगी तो हम और भी ज्यादा मदद देंगे। तो ये हो सकता है ये बड़ा जवाब रूस की तरफ से।
के 31वें दिन भी रूस का यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमला जारी है। रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही हैं। यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के सुमी की हैं, जहां एक तेल टैंकर रूसी हमले की चपेट में आ गया। रूसी सेना की फायरिंग के चलते यूक्रेन के तेल टैंकर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा टैंकर धू-धू कर जल उठा। युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सेना यूक्रेन के ऑयल डिपो को लगातार टारगेट कर रही है। रूसी सेना हर तरह से यूक्रेन को तबाह कर देना चाहती है। रूस इसलिए ऑयल डिपो से लेकर तेल टैंकरों को अब अपना निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर देखिए चढ़ने हाइट से सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला गया है। रूसी हमले में जो आर्टिलरी है वो तबाह हो चुकी है। ये आर्टिलरी आपको बता देंगे, देखिए ये एरियल व्यू दरअसल है, ये एरियल शॉट है। ये दरअसल पूरा इलाका जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर छिपाकर रखी गई थी ये तोपें, एक तोपखाना आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जो आर्टिलरी यूनिट यहाँ पर है। और किस तरह से उसे निशाना बनाया गया वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद भयावह ये तस्वीरें हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में ये छिपा कर ये आर्टिलरी रखी गई थी, उस पर निशाना बनाया गया है। और लेकिन इसी बीच ये तस्वीर जो है वो लवीव की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिसाइल से हमला हुआ है। तो ये देखिए तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मिसाइल से एक के बाद एक 6 मिसाइलें लवीव में दागी गई हैं, जिसकी तस्वीर लगातार हमारी सहयोगी शाजिया निसार भी आपको दिखा रही थी। वहां पर मौजूद है, इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये उसी की तस्वीर है। लवीव में हमला हुआ, मेयर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मिसाइलें दागी गई हैं लवीव में, जहां अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ था। अब ये एक के बाद एक के 6 मिसाइलें। मानी तो तस्वीरें हम लवीव की लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से काला धुएं का गुब्बार ये नजर आ रहा है और ये आगे जो हम देख पा रहे हैं ये शायद रिहायशी इलाका होगा। और आप देखिए कि किस तरह से लगातार इन धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और वाकई में ये धमाके डरा रखे हैं। आप सोचिए कि जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद हैं, और आपको बता दें कि शाजिया उस वक्त वहीं पर मौजूद थी जिस वक्त ये धमाका लवीव में हुआ। लेकिन आप ये देखिए आज का ये धमाका क्या बता रहा है। क्या पोलैंड में जो आज बैठक हुई है क्या उससे भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है? क्योंकि साफ तौर पर बाइडेन ने एक बार फिर से पुतिन को चेतावनी दी थी। चेतावनी ये दी गई कि रूस संभल जाए। अगर रूस और आगे बढ़ा तो फिर उससे और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और कड़ा एक्शन जो है वो उसके प्रति लिया जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि रूस इतनी आसानी से हार मानने वाला है या फिर इतनी आसानी से पीछे हटने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक ये धमाके हम लवीव में देखिए लगातार देख रहे हैं और सुन रहे हैं और लगातार इन धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। शिखा बिल्कुल हिमानी, देखिए बड़ी बात है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, 31वां दिन है इस महायुद्ध का, लेकिन आज भी वही तस्वीर सामने आ रही है जो पहले दिन आ रही थी। और बल्कि और भी ज्यादा ये धमाके जो है और भी बढ़ गए हैं। जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो आर्टिलरी यूनिट्स है उनको तबाह बर्बाद किया गया है। ज़ेलेंस्की जो पहले ही कह चुके हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूक्रेन का वो बर्बाद कर दिया है रूस ने। और ये लवीव की तस्वीरें जहां पर एक के बाद आप एक मिसाइलों की धमाकों की आवाज सुन पा रहे होंगे। बेहद भयावह ये डराने वाली आवाजें जो वहां के लोग इस समय महसूस कर रहे होंगे। तो तस्वीरें लगातार देखिए हम लवीव के दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए शिखा कि जिस वक्त लवीव में ये धमाका हुआ उस वक्त हमारी टीम शाजिया उस वक्त वहीं पर मौजूद थी और लगातार हम तक वो रिपोर्ट पहुंचा रही। बिल्कुल हिमानी, हमारी जो सहयोगी है शाजिया निसार वहां पर मौजूद थी जिस जगह धमाका हुआ और जो धुएं का गुबार देखा जा रहा था वहां पर पहुंची है। वहीं से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये लवीव में चारों तरफ धुएं का गुबार, पूरा लवीव धुएं के गुबार में समय नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से अटैक हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर पहुंचने की, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। ये बिल्कुल लवीव के बीच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आसमान में आपको चारों तरफ धुएं का गुबार नजर
आएगा काले धुएं का गुबार। अब से ठीक 10 से 15 मिनट पहले तेज धमाके की आवाजें आई, जिसके बाद से खबर मिली कि मिसाइल अटैक लवीव में हो गया है। लवीव जो कि सबसे सुरक्षित जगहों में से एक अब तक मानी जा रही थी, लेकिन लवीव अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लवीव, सेंट्रल लवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी हलचल, हमेशा भारी चहल पहल, लोगों का आना जाना हमेशा रहता है। लेकिन देखिए किस तरीके से ये सेंट्रल लवीव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर आसमान में सिर्फ और सिर्फ आपको काले धुएं का गुबार नजर आएगा। हर दिन हम इन्हीं जगहों से रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से लवीव में भी धमाका हो गया है। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देखिए लवीव में सिर्फ चारों तरफ धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। ये देखिए, यहां से देखिए, ये देखिए पीछे आपको धुएं का गुबार ही गुबार, धुएं का गुबार चारों तरफ आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये लवीव की है, सेंट्रल लवीव की तस्वीरें, जहां पर इस समय सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है। यहां पर बैक टू बैक 6 मिसाइल अटैक हुए। ये देखिए धुएं का गुबार बहुत तेजी से पूरे लवीव में फैला हुआ नजर आ रहा है। इस धुएं ने पूरे लवीव को ढक दिया है। ये देखिए, ये सेंट्रल लवीव जहां पर पहला अटैक हुआ है, लवीव जहां पर पहला अटैक हुआ है। अभी तक सेंट्रल लवीव में भी शहर में कोई भी अटैक नहीं हुआ था, लेकिन लवीव शहर जहां पर पहला अटैक हुआ, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुरी तरीके से बैक टू बैक एक नहीं बल्कि कई मिसाइल अटैक किए गए, और इन अटैक्स के बाद से देखिए किस तरीके से ये जो लवीव शहर है, जो सेंट्रल लवीव है, वो धुएं में ढका हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे ये देखिए यहाँ पर देखिए आसमान में काला धुएं का गुबार, जबरदस्त तरीके से बैक टू बैक कई मिसाइल अटैक किए गए हैं। यहाँ पर हमने खुद इन धमाकों की आवाजें सुनी, हमने खुद इन धमाकों की आवाजें सुनी, और उसके बाद से जब हमने देखा कि पूरा जो लवीव था वो काले धुएं के गुबार में ढका हुआ नजर आया। तो ये सिचुएशन, अभी तक लवीव में एक भी हमला नहीं हुआ था, लेकिन ये लवीव की हमले की पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको दिखा रहा है। ये देखिए चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो लवीव की तस्वीरें लगातार हम दिखा रखे हैं, और आप देखिए दूर आसमान में अभी भी जो काले धुएं का गुब्बार है वो आप देख सकते हैं इमारतों के बीच। ये दरअसल पूरा जो आगे आप देख रखे हैं पेड़ों के इस पार, उधर पूरा रिहायशी इलाका है, और उसके ठीक पीछे हम ये देख रखे हैं कि वहां पर ये धमाका होता है, और अचानक से ये धमाका होता है। हालांकि इससे पहले जो सायरन है, एयर सायरन है, वो लगातार बजाए जा रहे थे, और जो भी तमाम लोग इधर उधर अगर निकले हुए हैं तो उनको ये कहा जा रहा था कि आप जल्द से जल्द बंकर्स में चले जाएं, या अगर जो लोग अपने घरों में जा सकते हैं वो वहां चले जाएं और वो सुरक्षित जगहों पर शरण ले लें। लेकिन आप देखिए कि इससे पहले कि कुछ लोगों को मौका भी नहीं मिल पाया, लेकिन वहां पर देखिए एक तेज धमाका वहां पर होता है, और मौसम भी शिखा लगातार वहां लवीव में खराब हो रहा है। बिल्कुल हिमानी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए एक एक तस्वीर, एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये लवीव की तस्वीर जहां पर मिसाइल से अटैक हुआ है, एक के बाद एक 6 मिसाइलें दागी गई हैं। लेकिन हिमानी ये तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली है। जो वहां के लोग हैं, आप सोचिए अलग अलग शहरों से यहाँ आके लोग रुक रहे थे, जिस तरीके से शाज़िया बता रही थी कि लोग आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर भी, यानी कि शहर की अगर बात करें तो इस शहर को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लवीव में कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लवीव में कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि रूस एक के बाद एक घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। किंजल मिसाइल का इस्तेमाल वो कर चुका है, और अब कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल लवीव में धमाके के लिए किया गया है। तो लगातार आप देखिए कि हमले और तेज होते जा रहे हैं, और ज्यादा प्रचंड होते जा रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लवीव से, आप देखिए कैलिबर क्रूज मिसाइल जिससे यह हमला हुआ है।